क्या देख रहे हो दोस्तों, सुबह सुबह सैम रंगीला बन गया। अब क्या ही बताऊं मैं आपको, आजकल सोशल मीडिया पे चली ये रंगीलापन रहा है। और मेरे जैसे जितने भी मेहनत करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो डे बाय डे या तो सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं या फिर बेचारे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ। पहले रंगीला तो बन लूं, आ जाओ। तो ये है इंडिया का मैप। जब आप यहाँ से ना जूम आउट करोगे, जूम आउट करते करते जाओगे फ्रांस की तरफ। मैंने यहाँ पे एक बुक मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पे आके आप जूम इन करोगे, जूम इन करते जाओगे, जूम इन करते जाओगे और जूम इन करोगे तो यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको समुद्र के किनारे इतना बड़ा स्नेक का स्केलेटन पड़ा हुआ दिख रहा है। भाई साहब, समुद्र किनारे। तो क्यूरियोसिटी जागी ये चीज देख के, सेम एज इट इज मेरे अंदर भी जागी थी, क्योंकि कल रात को एक रील मेरे सामने आई जिसके अंदर मिलियन व्यूज थे, लाखों लाइक्स थे और हजारों शेयर थे और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जीरो। तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी जागी। मैं कुछ प्लान कर रहा था, तो मैंने सोचा पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, आप भी देखो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये फेक जाइंट स्नेक स्केलेटन है जो 130 मीटर लंबा एल्यूमिनियम स्कल्पचर में बनाया गया है फ्रांस के अंदर। लगा ना बुरा देख के? मुझे भी लग रहा है बुरा, क्योंकि मेरी चाय इस बेवकूफ की वजह से ठंडी हो गई और रात को भी काफी टाइम बर्बाद हुआ। तो यही चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे कि ऐसे कौए मिलियन फॉलोवर लेके बैठ रहे हैं जिन्हें सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन देनी है, जिनको कुछ जीरो नॉलेज है बाहर की दुनिया के बारे में। और हम जैसे स्ट्रगल करने वाले लोग आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? वो जो कहावत थी ना, वो वाली कौन सी वाली थी यार, कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। तो वो वाली कहावत अब धीरे धीरे सच होती जा रही है कि आजकल के कौए मिलियन फॉलोवर, मिलियन व्यूज ले रहे हैं और जो सच में डिसेंट काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो बेचारे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस कड़वी सच्चाई का घूंट इस सुबह ठंडी चाय के साथ लेते हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग। अरे बाप रे। हाँ जी, तो अब आप सोच रहे होगे कि एक और अनबॉक्सिंग इस व्लॉग के अंदर। पहले ही क्लियर कर दूं कि हर चीज स्पॉन्सरशिप में नहीं मिलती है। यूट्यूबर को कुछ चीजें खरीदनी भी पड़ती है। तो ये अपन ने अभी खरीदे अपने पॉकेट से। देखो, बजट था नहीं तो क्रेडिट कार्ड खर्चा किया है मैंने इसे खरीदने के लिए, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, सॉरी लास्ट सीरीज के अंदर आपने देखा होगा कि पंचर हो गया था और अपने को 4-5 घंटे वेट करना पड़ा। और शुक्र मनाओ वो पंचर वही हुआ जहाँ पे शॉप थी। अगर नहीं होता तो फिर तो अपनी बहुत बुरी वाली बैंड बजती। तो भैया इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है ताकि अपन एक सुकून भरी राइड कर सके, अपने को कोई बीच में प्रॉब्लम ना आए। अब इसके अंदर क्या है, चलो आपको दिखाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। तो ये है हमारे ट्यूबलेस रिम, जो हमें पंचर होने के बाद बहुत सहूलियत देंगे कि पंचर हो जाएगा तो अपन खुद ही लगा सकते हैं और खुद ही उसमें हवा फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक उसमें बड़ा होल ना हो जाए। जो भी हम उसके अंदर पंचर लगाए वो टिके ना, मतलब उसके अंदर कोई भी पंचर रुके ना, तब तक हमें बाहर किसी भी पंचर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ।
हूँ। तो लास्ट सीरीज आपने देखी, उसकी फर्स्ट वीडियो में हमारा पंचर हुआ था और पंचर होने के बाद मेरे को 5 घंटे वेट करना पड़ा। काफी सारे लोगों के कमेंट आए थे, भाई सीनियर होने के बाद भी आप इस तरीके से वेट कर रहे हो, आपके पास पंचर लगाने का सामान नहीं है और ट्यूबलेस टायर में आप पंचर क्यों लगवा रहे हो इस तरीके से खुलवा के। तो आपको बता दूं, हिमालयन 450 जो आती है वो नॉर्मल रिम के साथ आती है जिसके अंदर ट्यूब लगती है। बाकी जो उन्होंने टायर दिया है वो ट्यूबलेस टायर इंस्टॉल करके दिया है। तो उस ट्यूबलेस टायर को पिचकाना निकालना नामुमकिन है विदाउट मशीन। और जितने भी पुराने लोग हैं सबको पता है मेरे हाथ में बोन नहीं है, तो अपन उतना मेहनत वाला खोल के निकालना फिर उसको दबा के ट्यूब निकाल के पंचर लगाना वो नॉट पॉसिबल न्यू वाली हिमालयन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो टायर है वो ट्यूबलेस वाला डला हुआ है, वो चिपक जाता है, उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और कंपनी ने पहले क्यों नहीं दिए ट्यूबलेस रिम, क्योंकि पहले उनके पेटेंट नहीं हुए थे, फिर बाद में पेटेंट हुए तो उन्होंने ये ट्यूबलेस रिम निकाल दिए। अब मैंने पहले क्यों नहीं लगाए, क्योंकि एक ही स्लॉट ऑर्डर हुआ था उस टाइम पे, जिन लोगों ने ऑर्डर कर दिए थे ऑनलाइन उनके आगे थे। मैंने वर्बली बोला था एक शोरूम के ऊपर, लेकिन वो वर्बली रह गया, मेरे नहीं आए। तो अभी जैसे तैसे करके मैंने जान पहचान निकाल के ये रिम निकाले, मंगाए, YouTube का मैंने वो लगाया है अपना क्या बोलते हैं आई कार्ड, तब जाके मुझे मिले हैं और अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है ऑनलाइन। तो अपने को जैसे तैसे करके मिले, फिर उसके बाद अब अपन इसे इंस्टॉल कराएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है, ऐसे इजीली नहीं मिले, बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत लोगों के सामने रिक्वेस्ट करी है, तब जाके अपने को ये मिले हैं, वरना अपने को बिना रिम के साथ ही घूमना पड़ता। तो मैं आप लोगों को ना इसी चीज़ के बारे में बता रहा था कि जो इसका ट्यूबलेस टायर है ना, ये रिम से ऐसे चिपक जाता है कि जिसको हाथ से निकालना मुश्किल, मतलब नामुमकिन ही है। आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, एक तरफ से छुटाओगे दूसरी तरफ से चिपक जाएगा, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मशीन की। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। पहले वाली जो 411 में यूज़ कर रहा था वो वाला आपका ट्यूबलेस टायर नहीं था, तो वो ईजिली निकल जाता था, चेंज हो जाता था। बट अब प्रॉब्लम ख़त्म, अब तो रिम चेंज हो जाएंगे तो अपना ट्यूबलेस टायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। भैया इसके अंदर एक पंचर भी हो रखा है, देख लेना। तो चैलेंज पे चैलेंज और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम अपने साथ होती रहती है। बाय द वे जो ये रिम्स हमें मिले ना, इसके अंदर एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग आप बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो। इसके अंदर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ना स्पोक्स आपके क्रॉस में है और जो इसके बीच में हवा भरने के लिए नलकी लगाई गई है वो काफ़ी बड़ी है। तो आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर लंबी नोजल वाले आपके हवा वाले होते हैं, जिसे इसमें लगाने में दिक्कत आएगी और अपने को ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की नोज़ल की, जो हर जगह मिलना नामुमकिन होता है। तो अभी देखते हैं इसके लिए मैं क्या एक अलग से इक्विपमेंट सर्च करता हूँ ताकि एक एल शेप का इसके अंदर नोज़ल लग जाए और हम लोग कहीं से भी हवा भरवा सके। तो यहाँ पे अभी हमारा पहला रिम रेडी हो गया है, तो अभी इसके अंदर पंचर वंचर चेक कराते हैं, क्योंकि पीछे वाले टायर में एक पंचर हो गया था। तो ये रहा आपका पुराना स्प्रॉकेट ड्रम और ये है नया वाला। तो बस अब इसे हटा दिया और यही आपका स्प्रॉकेट के अंदर कस जाएगा। तो देख लिया आपने कितना स्ट्रगल है, मतलब सिंगल बंदे के लगाना, मतलब भूल ही जाओ कि सिंगल बंदा इसको मैनेज कर पाएगा। और एक बारी में लग गया अगर सिंगल बंदे से तो किस्मत है, क्योंकि इस टायर का वेट इतने कि उसे उठाना, इधर से इस रॉड को डालना और फिर उधर से प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना एक बंदे के हाथ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो शुक्र है कंपनी ने इसके ट्यूबलेस रिम निकाल दिया और अपने को मिल गया। अब चलो अब बारी है आगे वाले टायर की।
अगर YouTube के बाद में अपनी हार्ड ड्राइव का अगर एक छोटा सा बिजनेस भी खोलो ना, तो मेरे पास बहुत सारी हार्ड ड्राइव है जो इजीली बिक जाएंगी। और ये अभी 2-2 टीबी की हार्ड ड्राइव है, तो 8 टीबी ये हो गया। जो पहले इसके अंदर मैंने पीसी कनेक्ट किया होता 12 टीबी के आसपास के अंदर है, और अभी 10-12 टीबी ड्रॉअर के अंदर हमारी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है। ये मेरा ना आज से 3 साल पहले का डेटा है जो कलेक्टेड है। लास्ट 3 साल से मैंने कोई भी बैकअप नहीं रखा। अगर रखता तो लगभग मान लो 100-150 टीबी के आसपास हो जाता, क्योंकि अपन 4K में रिकॉर्ड करते हैं डीएसएलआर के अंदर, तो वो डेटा और ज्यादा बनता है। सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करता कि मैंने शूट तो 1080 में कर लिया और उसके बाद मैंने 4K में एक्सपोर्ट करके आपको 4K दिखा दिया, ऐसा नहीं होता। 4K के लिए प्रॉपर 4K डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। आईफोन भी 4K देता है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती है जो आपकी डीएसएलआर की होती है। तभी इतने लाखों रुपए मैंने खर्च किए थे, और उसका आउटपुट आपको कैंपिंग वीडियोस में देखने के लिए मिलता होगा जब आप उसे हाई रेजोल्यूशन पे देखते होगे। तो अभी जो ये मेरा डीएसएलआर है, ये 4K 30 शूट करता है। 4K 60 के लिए मेरे को और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और उसकी क्वालिटी जो होगी अमेजिंग। मतलब जब आप अपने 4K टीवी में एक्चुअल रेजोल्यूशन के साथ देखोगे तो आपको प्रॉपर डिटेलिंग देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज, जो बिट रेट भी रखता हूँ ना मैं, वो हाई रखता हूँ, लो बिट रेट नहीं रखता हूँ, ताकि और डिटेलिंग कैप्चर हो। तो अपना डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हार्ड ड्राइव बढ़ती रहती है। तो मैंने 3 साल का डेटा रखा ही नहीं बैकअप, बाकी जितना भी पुराना है। और अभी देखो 512 GB इसके अंदर था, तो पूजा ने अपना पूरा आईफोन इसके अंदर डंप कर दिया। अभी वही खाली कर रहा हूँ। ये खाली होगा, इसके अंदर मैं ड्राइव्स बनाऊंगा, प्रॉपर एक एक करके शॉर्ट्स डालूंगा, ताकि आप लोगों को पुराने जमाने की मैं अपनी रील दिखा सकूं। चलो, ये तो अपनी डेटा कॉपी की बात रहेगी, ये तो अपनी लाइफ में लगा रहेगा। तो मैं रिम चेंज करा के आ चुका हूँ, और मात्र लगे 400 रुपए, जिसमें 100 रुपए उसने पंचर के लिए और 300 रुपए सिर्फ रिम ट्रांसफर के लिए, बस यही चार्जेस आया। और अगर मैं कंपनी में जाता तो कुछ लोगों की वीडियोस देखी थी जिसमें किसी से 1000 रुपए चार्ज किया, किसी से 1500 रुपए के आसपास भी चार्ज किया। ये आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मेरा 300-400 रुपए में काम हो गया, और वो भी अथोराइज डीलर था C8 का, तो वहां पे प्रॉपर मशीनरी के थ्रू सेटिंग हो गई। ऐसा नहीं कि बाहर कहीं भी मैंने रोड साइड करा लिया हो। तो अगर आप चेंज करा रहे हो तो आप किसी भी अथोराइज C8 के अथोराइज या जो भी बढ़िया दुकान उस पे जाके चेंज करा लेना, पैसे बच जाएंगे। लेकिन पहले पैसे पूछ लेना, क्योंकि फिर ऊपर नीचे मामला होता रहता है ऐसी शॉप्स के ऊपर। बाकी आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। कल सुबह उठेंगे और फिर अब जो रोड ट्रिप की मैंने प्लानिंग करी हुई है उसके लिए आगे की प्रिपरेशन करेंगे, और हो सकता है एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप मार दे फैमिली के साथ। तो ये तो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा या दिखाऊंगा सीधा डायरेक्ट। तो मिलता है अगली वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।